Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel। तो आज हम बात करते हैं कि केतु अगर कुंडली के 6th हाउस में आता है तो क्या करता है। 6th हाउस का संबंध क्राइम से है, एनिमीज से है, डेप्थ से है, ब्राइबरी से है, पॉल्यूशन से है, स्मॉल पेट्स एनिमल से है, सर्वेंट से है, एडिक्शन से है और डाइवोर्स से है। केतु का संबंध अटैचमेंट से है, आइसोलेशन से है, सेपरेशन से है, पार्टीशन से है, स्पिरिचुअलिटी से है और केतु बहुत ही एपैथेटिक है और बहुत ही स्कैटर्ड है। तो केतु जब कुंडली के 6th हाउस में आता है तो क्या होता है। 6th हाउस जैसे मैंने बताया, 6th हाउस का संबंध क्राइम से है, एनिमी से और डेप्थ से है। तो केतु जब 6th हाउस में आता है तो केतु इन चीज़ों से बहुत ही डिटैच हो जाता है। मीन्स अगर आपको कोई बीमारी होगी तो उस बीमारी के प्रति आप लापरवाह होंगे। आप कर्जे को लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि कर्जे से आप डिटैच हो जाएंगे। आप अपने दुश्मन की ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करेंगे। आप ज़्यादा बहस में पड़ना पसंद नहीं करेंगे। कोई भी लीगल मैटर होगा उन चीज़ों में आप आना पसंद नहीं करेंगे और आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना पसंद नहीं करेंगे। ब्राइबरी हो गया, क्राइम हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इन सब चीज़ों से आपके अंदर डिटैचमेंट रहेगी। आप इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बोर कर देंगी। अर्ली लाइफ में आप इन चीज़ों से काफ़ी आपका वास्ता पड़ेगा। अर्ली लाइफ होता है जैसे 40 से 48 तक की एज तक आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी। हो सकता है आप किसी से कर्जा ले लें, हो सकता है आप किसी से दुश्मनी हो जाए, हो सकता है आप किसी कोर्ट के मैटर में फंस जाएं। तो इन चीज़ों से आप इतना ज़्यादा ऊब जाएंगे कि डिटैचमेंट आपके अंदर आ जाएगी। और केतु अगर 6th हाउस में है तो 6th हाउस में अगर केतु है तो आप एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं। जैसे 6th हाउस का संबंध डिजीज़ और एनिमीज से है, तो केतु अगर 6th हाउस में है तो किसी हद तक ये आपको डिजीज़ और एनिमीज से भी बचाता है क्योंकि पास्ट लाइफ में आप इन चीज़ों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुके हो। तो इस लाइफ में आपको डिजीज़ से, एनिमीज से और डेप्थ से बचाने का जो काम है वो केतु ने अपने हाथ में लिया है। तो केतु आपको इन चीज़ों से बचाता है और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, आप इन चीज़ों में आना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे। जब आप कर्जा ही नहीं लेंगे तो झगड़े भी नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, टेंशन नहीं होगी। दूसरा, छठे घर का संबंध एडिक्शन से है, तो केतु अगर 6th हाउस में है तो एडिक्शन से भी आपको दूर ले जाता है। तो इन चीज़ों के लिए आप फॉर्चुनेट होंगे अगर केतु आपके 6th हाउस में है तो। फिर केतु यहाँ से देखता है 10th हाउस को। 10th हाउस का संबंध आपके बॉसेस से है, आपके वर्क एनवायरनमेंट से है, अथॉरिटेटिव पोजीशन से है, ड्यूटी एंड लॉ से है, गवर्नमेंट से है, रूल्स एंड रेगुलेशन से है और ये आपके फादर की सेविंग से 10th हाउस का मतलब है। तो केतु जब कुंडली के 10th हाउस को देखता है तो आपको अपने वर्क से, अपने अथॉरिटेटिव पोजीशन से, अपनी ड्यूटी से, गवर्नमेंट से, रूल्स एंड रेगुलेशन से केतु यहाँ पर डिटैचमेंट देता है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप कोई काम करते हैं तो हो सकता है वो काम आप बीच में छोड़ दें, या जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ के जो भी बॉसेस होंगे वो हो सकता है आपको ऐसी बातें बोले जिसके कारण आप वहाँ से अलग हो जाएं या वहाँ से डिटैच हो जाएं, उस काम से डिटैच हो जाएं। ज़्यादातर इस पोजीशन में क्या होता है, अगर केतु आपके 10th हाउस को देखता है तो जो आपके बॉसेस होंगे या जो आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगाएंगे जिसके कारण आपका अपने काम से ध्यान हट जाएगा और आप अपने काम से अलग हो जाते हैं, आप अपने काम से डिटैच हो जाते हैं, अपने काम से आप रिजाइन कर देते हैं। फिर केतु यहाँ से देखता है 12th हाउस को। 12th हाउस का संबंध आइसोलेशन से है, हॉस्पिटल से है, जेल से है, मोनेस्ट्री से है, स्पिरिचुअलिटी से है, फॉरेन सेटलमेंट से है और आपकी नींद से 12th हाउस का संबंध है और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो भी 12th हाउस है। जब केतु 12th हाउस को देखता है तो 12th हाउस में ऑलरेडी राहु बैठा होगा। अगर केतु 6th हाउस में है तो 6th हाउस के 90 डिग्री के एंगल में 12th हाउस में राहु बैठा होगा। तो राहु बैठे होने के कारण केतु का जो एस्पेक्ट है वो ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा 12th हाउस में,
क्योंकि राहु अगर 12th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपका जन्म 12th हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए हुआ है, यानी 12th हाउस को समझने के लिए हुआ है। तो राहु अगर 12th हाउस में है तो राहु एक प्रकार का साइंटिस्ट है, राहु एक प्रकार का रिसर्चर है। राहु जहाँ बैठता है उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा राहु अटैच्ड हो जाता है। अटैच मीन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है उन चीज़ों को समझने के लिए और उन चीज़ों को पाने के लिए। राहु अगर 12th हाउस में है तो आइसोलेशन, मॉनेस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा, फॉरेन सेटलमेंट की तरफ आपका ज़्यादा, रिसर्च की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा। आप चीज़ों को रिसर्च करना चाहेंगे, आप चीज़ों को ढूंढना चाहेंगे, आप चीज़ों को हासिल करना चाहेंगे जिनका संबंध 12th हाउस है। 12th हाउस यानी आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान। फिर केतु देखता है यहाँ से सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस का संबंध आपके लिनेज से है, आपकी वेल्थ से है, आपकी फैमिली से है, आपकी फैमिली वैल्यू से है, स्पीच से है, सेविंग से है, और जो भी आपका अर्ली चाइल्डहुड है वो कुंडली का सेकंड हाउस है। तो केतु जब सेकंड हाउस को देखता है तो सेकंड हाउस की चीज़ों से भी केतु आपको यहाँ डिटैच कर देता है, यानी आप पैसे को सेव नहीं करना चाहेंगे। आपका ध्यान नहीं रहेगा अपनी फैमिली वैल्यू को कि आप ज़्यादा ऊपर लेके जाएं, आप अपनी फैमिली वैल्यू को बिल्ड नहीं करना चाहेंगे। जो भी आप बोलोगे उस चीज़ पे आपका ज़्यादा ध्यान नहीं होगा कि आप क्या बोल रहे हो और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर और इसका रिजल्ट क्या होगा। दूसरा, सेकंड हाउस का संबंध सेविंग से है। तो केतु का अगर एस्पेक्ट सेकंड हाउस में पड़ता है तो चीज़ों को आप सेव नहीं करना चाहेंगे। जो भी चीज़ आपको वैल्यूएबल बनाती है उन चीज़ों का सेव करने का आपका कोई शौक नहीं होगा, क्योंकि अर्ली लाइफ में ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो, पास्ट लाइफ में ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो और अर्ली लाइफ में भी ये चीज़ें आप करोगे। लेकिन आप इन चीज़ों के अंदर देखेंगे कि जो भी चीज़ आप सेव कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों से लॉस्ट होते जा रहे हैं। तो आपका इन चीज़ों की तरफ से ध्यान हट जाएगा। तो केतु अगर 6th हाउस में है तो आपको एनिमी, डिजीज, डेप्थ से आपको अटैच करता है। 10th हाउस को देखता है आपके वर्क एनवायरनमेंट से, आपके बॉसेस से, आपकी पोजीशन से, आपके अथॉरिटेटिव वर्क से आपको डिटैचमेंट देता है। 12th हाउस में केतु का ज़्यादा असर नहीं होता क्योंकि वहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। सेकंड हाउस को देखता है फैमिली वैल्यू, लिनिएज, सेविंग, इन सब चीज़ों से केतु आपको डिटैचमेंट यहाँ से देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका केतु आपके 6th हाउस में क्या फल देता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने केतु को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।